हर सफ़र की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक पहला कदम। काफ़ी टाइम से एक सपना था स्पीति वैली को अपनी बाइक से एक्सप्लोर करने का, और आज वो सपना सच होने जा रहा है। दिल्ली की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर शुरू हो रही है आज एक अनफॉरगेटेबल जर्नी, पहाड़ों के खूबसूरत रोड और नए एक्सपीरियंस की तरफ। ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, ये खुद को ढूंढने का एक सफ़र है। तो हेलमेट पहन लिया, सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से शुरू हो रही है हमारी स्पीति वैली की बाइक जर्नी। तो हेलो दोस्तों, हमारी स्पीति की राइड स्टार्ट हो रही है और आज हम निकल रहे हैं दिल्ली से नारकंडा के लिए। पहले है गोविंद भाई, और ये एक बाइक ये है हमारी, और एक बाइक ये है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं फ्यूल अप करके, और अभी हम घर से हमें निकले हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं, 10-15 मिनट हुए हैं। भगवान भी खुश हैं, हम लोग राइड पे निकल चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। दिल्ली का मौसम अब बिल्कुल चेंज हो रहा है। घर से निकलने के 2 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप लग गया है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश बहुत तेज आ रही है। इस चक्कर में हमें शेड में रुकना पड़ रहा है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। बारिश हो रही थी, बारिश रुकने के बाद हम लोग दोबारा राइड हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो ये हम टोल क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक कौन सा टोल है ये नहीं पता। पहला हमारा टोल आ गया, अब हम ये टोल क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत पहुंचने वाले हैं। पानीपत ऑलमोस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर रह रहा है, और मेरा पिलियन पीछे, मेरे पिलियन को नींद लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ पानीपत 10 मिनट का स्टे लेते हैं, उसकी नींद गायब हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे हम राइड कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली अभी पानीपत पहुँचे हैं, क्योंकि मेरा पिलियन जो था वो सो रहा था, झपकी ले रहा था, तो इस चक्कर में हमने पानीपत में स्टे लिया है। अभी थोड़ी देर के लिए चाय वाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद आगे अब थोड़ा ये सो लें, उसके बाद आगे निकलेंगे। ये रहा हमारा पिलियन जो सो रहा है, बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, बहुत। एक ये भाई लोग मिले हैं अभी हमें अम्बाला में, अम्बाला कह रहा हूँ, पानीपत में। पानीपत में क्या नाम है भैया आपका? मनोवर। धीरे धीरे सुबह होने लग रही है और लगभग अभी 5 बज रहे हैं और हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो गई है। फाइनली अभी हम लोग कुरुक्षेत्र पार कर दिया है और अम्बाला हमारा यहाँ से रह गया है ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर। और अब थोड़ी सी हमारे साथ ही राइडर को झपकी सी आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा हुआ कि चाय पी लेते हैं। ये भाई साहब हमारे झपकी मारने वाले, जिनको झपकी सी आ रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर रुक के चाय पी लेते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी कुरुक्षेत्र क्रॉस कर चुके हैं और अम्बाला यहाँ से ऑलमोस्ट 35-34 किलोमीटर है। मौसम एकदम सुहाना हो रखा, धूप अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 6:22।
बाइक राइडर को ढूंढने के चक्कर में हमने अम्बाला का धनुष मिस कर दिया। उस राइडर को देखते देखते हमारा धनुष आ गया और हम कैमरा ऑन नहीं कर पाए। हाँ, ये है NH7 और हम NH7 पे चढ़ गए हैं और हमारा यहाँ से नारकंडा रह गया 182 किलोमीटर। अगर हम कंटिन्यू चलते हैं तो गूगल महारानी हमारी बता रही है 5 घंटे 3 मिनट लगेंगे। और वो तो जाहिर सी बात है कि हम कंटिन्यू चलेंगे नहीं, हम थोड़ा बहुत रुकते हुए चलेंगे। 1-2 स्टॉप, 2-3 स्टॉप लेंगे। और मौसम बहुत सुहाना है और आगे का व्यू अगर कैमरे में दिख रहा हो तो आगे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सी है पहाड़ों पे। कौन सा वाला टोल है हमें पता नहीं है और हम लोग टोल क्रॉस कर रहे हैं। ये टोल है अजीजपुर करके शायद है कोई जगह, अजीजपुर या ऐसी कुछ है इस टोल का नाम। कंटिन्यू स्ट्रेट रोड पे चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब आ जाएगा अब आ जाएगा, बट अभी भी लग रहा है अभी भी पहाड़ बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहे हैं। सुबह सुबह का वातावरण इतना स्वच्छ और उसमें ये काले काला धुआं पत्तियों से निकलता हुआ, ये ऐसा लग रहा है जैसे लाल किला बना हुआ है दिल्ली का। इसका व्यू ऐसे ही लग रहा है, अब ये पता नहीं, मैं इसका नाम नहीं जानता तो मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का लाल किला है और रोड भी बहुत साफ सुथरे हैं। बस रोडों पे अब रेड लाइट आनी शुरू हो गई है जो रुकना पड़ेगा क्योंकि हम आ गए हैं चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। शिमला रह गया 115 किलोमीटर और चंडीगढ़ रह गया टोटल 14 किलोमीटर चंडीगढ़। और यहाँ से राइट होंगे चंडीगढ़ के लिए और ये रास्ता कहाँ पर जाता है पता नहीं हमें। यहाँ के रोड बहुत साफ सुथरे हैं और सिटी भी बहुत प्यारी लग रही है। और आगे जो व्यू आ रहा है और पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा, बट जो हम आंखों से देख रहे हैं क्या व्यू आ रहा है। ये अब दिखा रहा होगा कैमरा हमारा पहाड़ों का व्यू और ये रोड सामने। हमारे गोविंद भाई के हेलमेट में दिक्कत हो गई है, कुछ उनके कान में दर्द हो रहा है हेलमेट की वजह से। तो पिछले हम 15-20 किलोमीटर से ज्यादा हो गए हम हेलमेट की दुकान ही ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ते पे दिख ही नहीं रही है। बट कुछ भी है ठीक है, रोड बहुत बढ़िया। ये है टोल, नाम तो कोई नहीं लिखा है यहाँ पे तो हमें नहीं बता सकते हम कि कौन सा टोल है ये। क्या व्यू है अल्टीमेट। प्यारा व्यू। अश्लील दोस्त अश्लील बातें कर रहा है ये, कभी कह रहा है कान में दर्द हो रहा है, कभी कह रहा है कुछ। इतनी अश्लीलता फैला रखी है इस बंदे ने। ये रोड समझ नहीं आ रहा सिंगल वन वे साइड का ट्रैफिक ही है या दोनों साइड का ट्रैफिक है, पता नहीं। अभी तक करीब हम 4-5 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं इस रोड पे और सिंगल मतलब वन वे ही ट्रैफिक जा रहा है, कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा है वहां से। और ये पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, नीचे ग्रीन टॉप पे पिंक शेड के आ रहे हैं, पत्ते हैं या फूल है पता नहीं, बट बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम लोग सोनल वैली क्रॉस कर रहे हैं और शिमला यहाँ से मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर रह रहा हूँ। ट्रैफिक भी है रोड पे क्योंकि वो राधा स्वामी जी का सत्संग होने वाला है
और उस चक्कर में रोड पे बहुत ट्रैफिक है। वैसे गाड़ियाँ करीब 10 किलोमीटर पीछे से खड़ी हैं रोड पे। गूगल मैप लगा रखा है, मैप भी कभी कभी अटक जा रहा है इधर उधर नेट नहीं चल रहा, तो इस वजह से मैप लोकेशन ढंग से बता नहीं रहा है। व्यू देखो क्या मस्त व्यू है। लिटरली अब पहाड़ों पे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बारिश की वजह से ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में हम राइड कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम जून में राइड कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम अक्टूबर के टाइम पे राइड कर रहे हैं। ये ऐसा क्या व्यू है सामने देखो। अगर कैमरा में दिख पा रहा हो तो आप देखो ऊपर टॉप पे एकदम पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे ऐसा लग रहा है पेड़ अलग से चमक रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सोच रहा हूँ एक बार रुक के थोड़ा सा जैकेट निकाल लें तो इससे क्या होगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा ठंड से। बाकी देखते हैं, वैसे अभी जब तक झेल सकते हैं तब तक चल रहे हैं। जब लगेगा कि नहीं अब कंट्रोल से बाहर है तो फिर बाइक रोकेंगे और अपना फिर जैकेट निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या पता धूप आ जाए। हम जैकेट इसलिए नहीं निकाल रहे कि धूप आ जाए तो फिर दोबारा से जैकेट पैक करो। तो इस चक्कर में हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं थोड़ा थोड़ा देखते हैं। यहाँ से नारकंडा रह गया हमारा करीब 90 किलोमीटर और 90 किलोमीटर के सफर में हमारा टाइम दिखा रहा है अराउंड 3 आवर्स। अब हम लोग पहाड़ों पे आ गए हैं और पहाड़ों का व्यू और ये टर्न पहाड़ों के और ये चढ़ाई स्टार्ट हो रही है हमारी भी। अब क्या व्यू आ रहा है। वो दूर कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा जो घर दिख रहे हैं। घर है, होटल है, पता नहीं कैमरा में तो पता नहीं नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट बहुत प्यारा लग रहा है। शिमला रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर अराउंड और पहाड़ों के खूबसूरत रोड और धीरे धीरे धूप निकलती हुई। टाइम हो गया हमारा 9:47। देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी अपनी अभी राइड चल रही है। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। ब्रेकफास्ट के लिए अभी पीछे रुके थे, करीब आधा पौन घंटे का हमने ब्रेक लिया था। वो मैं दिखा नहीं पाया, भूल गया। एक्चुअली मैं कैमरा भी चार्ज नहीं था इसलिए मैंने वो फिर शूट नहीं किया क्योंकि कैमरा फिर चार्ज पे लगा दिया था। पेड़ पहाड़ और ऊपर एक घर टॉप पे। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन क्या प्यारा व्यू है और क्या व्यू आ रहा है। बिल्कुल टॉप पे है हम लोग पहाड़ के और नीचे पूरा खाई। शिमला अभी हम पहुंचे नहीं हैं। शिमला अभी भी 23-24 किलोमीटर दिखा रहा है।
शिमला आने को राजी नहीं हो रहा। हम इतनी देर से ड्राइव कर रहे हैं बट शिमला नहीं आ रहा। व्यू देखो क्या प्यारा व्यू है। घर कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं यहाँ से हमें। कितनी हाइट पे हम लोग और हमारे से घर कितनी दूर है। कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है वो देख के। अभी हम लोग एक जगह फोटो खींचने के लिए रुके हुए थे, तो या मेरे ख्याल से हिमाचल पुलिस के थे 2 लोग। वो आए और हमारा सेटअप देख के पूछने लगे कौन सा कैमरा है, कितने का है, क्या कैसे सेटअप कर रखा है। देख के उन्हें अच्छा लगा, कह रहे बहुत बढ़िया सेटअप है। ये चीज देख के अच्छा लगता है कि चलो उनको भी शौक है इन चीजों का। तो हमने पीछे एक कट आया था, वहां से हमने शिमला बाईपास कर दिया। एक रास्ता जो शिमला को जा रहा था सिटी की तरफ और एक शिमला बाईपास करके ऊपर की तरफ को रास्ता आ रहा था, तो हमने शिमला बाईपास कर दिया और ऊपर वाले रास्ते से आ गए हैं। देखते हैं ये रास्ता कैसा है। वैसे तो सिंगल रोड दिख रही है, बाकी देखते हैं। रास्ता ही वन वे है और ये काफी दूर तक वैसे ही रास्ता दिखा रहा है। गाड़ी की स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, गाड़ी 40 से ऊपर नहीं चल रही। वो देखो सामने, अगर कैमरा में देख पा रहे होगे तो वो नीचे रोड जा रहा है। अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। पहले पहाड़ चढ़े थे, अब पहाड़ उतारे। हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए और थोड़ा सा सोचा कि चाय भी पी लेंगे और पराठे भी खा लेंगे। एक पराठे। और ये अंकल जी हमारे चाय बना रहे हैं हमारे लिए। क्या व्यू है यहाँ से। हम चाय के लिए रुके हैं और जहाँ रुके हैं उसकी खिड़की से तो पक्षियों की आवाज़ या कीड़ों की आवाज़ आ रही है। और नीचे एक छोटी सी, ये नीचे एक जलधारा है और ये व्यू देखो। और ऊपर छोटे छोटे से घर। अगर दिखता है कैमरा में, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये छोटे छोटे से घर। फाइनली हमने लंच कर लिया है। लंच करके आधे घंटे 40 मिनट का हमने स्टॉप लिया, लंच किया, चाय पी और आगे हम निकल गए अपनी राइड पे। और यहाँ से नारकंडा है हमारा 70 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से नारकंडा। व्यू देखो, व्यू सब प्यारा व्यू लग रहा है। सामने का व्यू देखो, पहाड़ों पे घर कितना सुंदर लग रहे हैं। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक घर बने हुए हैं।
पे दिख रही है वो सारा एप्पल की फार्मिंग हो रही है। जितना ये सारा वाइट वो पेड़ों के ऊपर नेट लगा रखा है वो सारी एप्पल की फार्मिंग हो रही है। ये सब A to Z है, यहाँ एप्पल की फार्मिंग बहुत होती है। ये सारा एप्पल है, सारे एप्पल है यहाँ। लास्ट में जैकेटें निकाल ली, ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, काफी देर तक बर्दाश्त करते करते फिर लास्ट में सहन शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद हमने रोक के जैकेट निकाली और पहनी। अब थोड़ी मतलब अभी ठंड तो अभी भी लग रही है, लेकिन उतनी नहीं लग रही जितनी पहले लग रही थी। लगा था नारकंडा के बाद ही ठंड मिलेगी, नारकंडा से पहले तो नहीं मिलेगी ठंड, बट ये तो नारकंडा से पहले ही जबरदस्त मौसम। और ऊपर से यहाँ पहाड़ों पे हरियाली इतनी है, हरियाली पेड़ पौधे इतने हैं, पेड़ पौधों की वजह से और ज्यादा ठंड लग रही है। धूप तो आज पूरे दिन निकली नहीं, सुबह से लेकर अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश का ही मौसम बन रहा है। फाइनली नारकंडा दो डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट में आया है। अब रह गया हमारा नारकंडा अराउंड 8 किलोमीटर। क्या पेड़ है, क्या व्यू है पेड़ों का। किस चीज के पेड़ है? चीड़ के हैं, पता नहीं, आई थिंक चीड़ के ही हैं। और कितना प्यारा व्यू लग रहा है। स्ट्रेट पेड़ एकदम बड़े चारों तरफ, और ऊपर से रोड एकदम जबरदस्त। फाइनली हमारा नारकंडा हम पहुंचने वाले हैं। 1.6 किलोमीटर रह गया है। और वहां पहुंच के देखते हैं कि हम आगे चलेंगे या वहीं स्टे करेंगे। 4:20 तो हो गए हैं और पहाड़ों पे बात जल्दी हो जाती है। और रामपुर यहाँ से है कम से कम 56 किलोमीटर। देखते हैं वहाँ पहुँच के नारकंडा की हम क्या करेंगे आगे। तो नारकंडा स्टे करते हैं या आगे चलते हैं, जैसा भी होगा आपको आगे बताते हैं। तो फाइनली हम नारकंडा एंटर कर चुके हैं 1150 मीटर। नारकंडा और हमने होटल ले लिया है अपना। आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रूम कुछ ऐसा है। बालकनी तो है नहीं, बस ये बाहर का व्यू और ये बेड। रूम कुछ ऐसा है, टीवी, ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये हमारा बंदा इसमें गया। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत लग रही है और ऊपर से जूते गीले हैं तो और ज़्यादा ठंड लग रही है।